ईरान को दी गई डेडलाइन में 2 दिन रह के मुआहदा न हुआ तो ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी। कहा, ईरान को अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए 10 दिन का वक्त दिया था। ईरान को मुआहदे के लिए दी गई डेडलाइन का वक्त खत्म हो रहा है। मुआहदा न हुआ तो 48 घंटे बाद ईरान को खतरनाक नताइज का सामना करना पड़ेगा। उसे तबाही की तरफ धकेल देंगे। नेटो बहुत कमजोर और ज्यादातर नाकाबिले एतमाद शराकतदार बन चुका। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को जूती की नोक पर लिखते हैं ईरानी वजीर खारजा का दो टोक मौके पासदाराना इनकलाब का भी। अमरीकी सदर को सख्त जवाब। कहा जा रही है जारी रही तो पूरे खित्ते को अमेरिका और इसराइल के लिए दोज़ख बना देंगे। दोनों ममालिक जंग बढ़ाने से बाज रहें। मजीद कशीदगी बढ़ाई तो पूरे खित्ते से शदीद रद्द-ए-अमल की सूरत में जवाब दिया जाएगा। ईरान को शिकस्त देने का वहम दलदल में बदल चुका है जिसमें खुद अमरीका धंस चुका है। ईरान ने कभी भी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार नहीं किया। ईरान ने सिर्फ अपनी शराइ पर जोर दिया। अमरीकी मीडिया पर ईरान का मौक़िफ़ गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सोशल मीडिया पर वज़ाहत। लिखा, हम पाकिस्तान की कोशिशों के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अब्बास अराग़ची ने ईरानी अवाम की जानिब से पाकिस्तान का झंडा लहराने की वीडियो भी शेयर की और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। दूसरी तरफ डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा में राब्ता, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। सूरत हाल के पेश नज़र करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के खत्ते के मुल्कों को मुज़ाकरात की दावत। बाकर गालिबाफ ने कहा कि पड़ोसी ममालिक के साथ सफारतकारी के लिए तैयार हैं। इलाक़ाई इस्तेहकाम ईरान की तरजीह है। हम आपस में कसीरुल-जहती दिफाई समझौतों से बाहमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। इलाक़ाई सलामती को यकीनी बनाना खित्ते के ममालिक के मफाद में है। ईरान खित्ते में सिर्फ अमरीकी अड्डों और अमरीकी मफादात को निशाना बना रहा है। हम अपना दिफा जारियत का मुकाबला करने की अहलियत साबित कर चुके हैं। ये इसराइल की जंग है जिसमें दुनिया को नुकसान हो रहा है। ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की भांजी हमीदा सुलेमानी अफशान को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की भांजी हमीदा सुल्तानी और उनकी बेटी को ग्रीन कार्ड मनसूखी के बाद हिरासत में लिया गया। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि हमीदा सुलेमानी और उनकी बेटी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट की हिरासत में है। उधर ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की साहिबजादी ज़ैनब सुलेमानी ने अमेरिकी महकमा खारजा के दावे की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जिन 2 ख़वातीन को गिरफ्तार किया उनका शहीद कासिम सुलेमानी के ख़ानदान से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका और इसराइल खित्ते को तबाह करने पर तुल गए। ईरान के वो शहर एटमी बिजली घर के करीब फिर बमबारी। एटमी बिजली घर का सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 190 अफराद का इंखला। ईरानी हुकाम ने आलमी एटमी एजेंसी को खबरदार कर दिया। तेहरान, कुम और कराच में बमबारी, मुतादिद अमातों और गाड़ियों को नुकसान। खुजिस्तान में पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स पर भी हमला, 5 शहरी शहीद हो गए, 170 जख्मी। उधर ब्लूमबर्ग ने दावा किया कि अमेरिका ईरान पर स्टेल्थ मिसाइल गिराने की तैयारी कर रहा है। इसराइल के जनूबी लिबनान पर भी हमले, 10 शहरी शहीद। ईरान ने एक और अमेरिकी हेलीकॉप्टर और M1 ड्रोन मार गिराया। फुटेज जारी 24 घंटों में 8 अमेरिकी तैयारों को नुकसान पहुंचाने का दावा। वाशिंगटन ने 2 तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी। रेस्क्यू मिशन में 2 हेलीकॉप्टर भी निशाना बन गए। पासदाराना इनकलाब का इसराइल पर ताज़ा तरीन हमला, मिसाइलों की बौछार कर दी। तेल अवीव समेत कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। खित्ते में अमेरिकी तंजीबात पर भी हमले। अपना हुर्मुज़ में इसराइली बहरी जहाज पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। दुबई के इंटरनेट सिटी में मिसाइल का मलबा इमारत पर गिर गया। अमारात का 30 बैलिस्टिक मिसाइल और 56 ड्रोन मार गिराने का दावा। यमनी हौसियों के इसराइल पर मिसाइल हमले। तेल अवीव में सायरन बज उठे। हौसी तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने इसराइल के बिन गोरियान हवाई अड्डे और फौजी मकामात को निशाना बनाया है। हमले में क्लस्टर बम और मुतादिद ड्रोन इस्तेमाल किए गए। हिजबुल्ला ने भी इसराइल पर रॉकेट और मिसाइल दाग दिए। झड़पों में मुतादिद से होने फौजी हलाक। मुश्किल वक्त में आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत के फातशारी से बचाई गई रकम को आवाम पर खर्च करेंगे। कोशिश है माशी तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ की फराहमी जल्द से जल्द मुमकिन हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और अवामी रिलीफ के इक़दामात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल बरदार गाड़ियों के हामिल अफराद को डिजिटल वॉलेट्स के जरिए रिलीफ की फराहमी शुरू कर दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। हुकूमत मिनी बजट लाना चाहे तो मशरूत हिमायत के लिए तैयार हैं। वफाकी हुकूमत आवाम को सब्सिडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए दे तो हर मुमकिन साथ देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी तकरीब से खिताब। कहा, कुछ कुव्वत नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन रखती हैं। अवाम जानते हैं कि इस जंग में पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं। मौजूदा हालात में सियासी इख्तलाफात को भुलाकर मिलकर काम करना चाहिए। खतरा यह है कि जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। मालूम नहीं कब तक मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा।